कहा जाता है कि एक ऐसा कुआं था जिसको सतयुग में खुद भगवान विश्वेश्वर ने अपने त्रिशूल से खोदा था। वो कुआं आज ज्ञानवापी के नाम से जाना जाता है और इसी कुएं के नाम से ही पूरे परिसर का नाम ज्ञानवापी पड़ गया, जिसमें आज एक मस्जिद भी मौजूद है। मगर वहां आज मस्जिद कैसे मौजूद है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक सर्वे किया और अपनी रिपोर्ट वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भेज दी है। क्या था इस रिपोर्ट में? ये भगवान विश्वेश्वर का मंदिर है या फिर ज्ञानवापी मस्जिद है? यहाँ शिवलिंग मौजूद है या कोई फव्वारा है? क्या औरंगजेब ने सच में मंदिर ध्वस्त करने का फरमान दिया था? इस विवादित संपत्ति का मालिक आखिर कौन है? क्या ज्ञानवापी वक्फ बोर्ड की जमीन पर है भी या नहीं? और मुस्लिम पक्ष की सबसे मजबूत दलील क्या है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं हेमंत और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। एक तरफ है हिंदू पक्ष जो दावा करता है कि आज से लगभग 2050 वर्ष पहले राजा विक्रमादित्य ने भगवान विश्वेश्वर का मंदिर बनवाया था और वहां पर पौराणिक काल से भगवान शिव का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग मौजूद है जो भगवान विश्वेश्वर के नाम से भी लोकप्रिय है। कहा जाता है कुएं का नाम ज्ञानवापी पड़ा और उसी के नाम से पूरे परिसर का नाम ज्ञानवापी पड़ गया, जिसमें आज मस्जिद मौजूद है। ये मंदिर मुस्लिम शासकों के शासनकाल से पहले अस्तित्व में आया था। मंदिर पक्ष साथ में ये भी कहता है कि यही वो ज्योतिर्लिंग है जो देश भर में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पवित्र भी माना जाता है। हिंदू पक्ष कहता है कि साल 1193 से मुसलमान आक्रमणकारियों ने गैर इस्लामिक धार्मिक जगहों पर कई हमले किए और नफरत के भाव के साथ हिंदू मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया। इसी क्रम में वाराणसी का शिव मंदिर भी तोड़ दिया गया और इस्लामिक आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी के सिपहसालार कुतुबुद्दीन ऐबक ने वाराणसी में भगवान आदि विश्वेश्वर का भव्य मंदिर भी तोड़ दिया था। साथ ही मंदिर पक्ष कहता है कि मुगल शासक अकबर के शासनकाल में संत श्री नारायण भट्ट के आग्रह पर काशी विश्वनाथ मंदिर दोबारा से बनाने की इजाजत मिली थी और नारायण भट्ट ने अपने शिष्य रहे अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल की मदद से ज्ञानवापी परिसर में जो मुख्य जगह है वहां पर मंदिर का निर्माण करवाया था। अब दूसरी तरफ है मुस्लिम पक्ष जो दावा करता है कि प्लॉट नंबर 9130 पर मौजूद ढांचे का नाम आलमगीर या ज्ञानवापी है, जो पिछले 1000 साल से ज्यादा पुराना है, जहां पर मुसलमान रोज नमाज अदा करने आते हैं। यहाँ मन में एक सवाल आता है कि सबसे पहले क्या आया, मंदिर या फिर मस्जिद? और सारी लड़ाई भी इसी सवाल के इर्द गिर्द ही है। मगर इससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि क्या औरंगजेब ने मंदिर ध्वस्त करने का फरमान दिया भी था या नहीं। एक दावा जो अक्सर हिंदुओं की तरफ से किया जाता रहा है, इसको लेकर मंदिर पक्ष कहता है कि आदि विश्वेश्वर के मंदिर को मुगल शासक औरंगजेब के समय में तोड़ा गया था और उस स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। एक किताब है मासिर ए आलमगीरी, इसे साकी मुस्ताद खान द्वारा लिखा गया है। इस किताब में औरंगजेब के शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है। इसी को आधार बताते हुए हिंदू पक्ष ये दावा करता है कि 18 अप्रैल 1669 को सम्राट औरंगजेब के पास गलत सूचना पहुंचाई गई थी। वो सूचना थी कि थट्टा, जो कि अब पाकिस्तान के सिंध में मौजूद है, मुल्तान और बनारस के मूर्ख ब्राह्मणों ने शैतानी इल्म पढ़ाना शुरू कर दिया है, जिसे सीखने वालों में हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी हैं। ये झूठी खबर सुनते ही औरंगजेब ने आदेश दिया कि जाओ और काफिरों के ऐसे विद्यालयों और मंदिरों को तबाह कर दो। तभी से मूर्ति पूजा करने पर रोक लगा दी गई थी। अब विजय शंकर रस्तोगी, जो कि मंदिर पक्ष के वकील भी हैं, अपनी PIL में लिखते हैं कि विश्वेश्वर मंदिर के विध्वंस की इन घटनाओं का जिक्र एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की 1871 में अरबी भाषा में छपने वाली मासिर ए आलमगीरी नाम की किताब में किया गया है। मस्जिद पक्ष इन दावों को खारिज करते हुए कहता है कि औरंगजेब ने ढांचा गिराने का आदेश 15 अगस्त 1947 से पहले दिया था। इसके लिए वो भी मासिर ए आलमगीरी का रेफरेंस देते हैं। वो कहते हैं कि जिसका हवाला हिंदू पक्ष दे रहा है, क्या वो कोई सरकारी दस्तावेज है? मतलब उत्तर प्रदेश सरकार का कोई राजपत्र है? किसी ने कुछ वहां जाकर देखा होगा, उस पर कुछ लिखा भी होगा। हमें इस किताब के लेखक की इंटेंशन पर कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमारे लिए कट ऑफ डेट 15 अगस्त 1947 है। हमारे लिए 300 साल, 700 साल, 1500 साल देखने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो अब कैसे निर्णय लिया जाए कि किसका हक ज्यादा है और किसका कम? सबसे पहले ये जानिए कि ज्ञानवापी की जमीन से जुड़े दो मुकदमे हैं।
एक 1991 में विजय शंकर रस्तोगी की ओर से किया गया था और दूसरा इसी साल जनवरी 2023 में मान बहादुर और अनुपम द्विवेदी की तरफ से बनारस की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किया गया था। रस्तोगी 1991 में अपने मुकदमे में दावा करते हैं कि प्लॉट नंबर 9130, 9131 और 9132 की लगभग 1 बीघे 9 बिस्वा और 6 धुर में भगवान विश्वेश्वर का एक मंदिर है और दूसरे देवी देवता श्रृंगार गौरी, गंगेश्वर गंगा देवी, हनुमान नंदी, गौरी शंकर, भगवान गणेश और अन्य देवी देवताओं के मौजूद होने का भी दावा रस्तोगी करते हैं। दोनों ही पक्ष अलग अलग नक्शे पेश करते हैं। 1991 में जो हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका दायर की गई थी, जिसमें भगवान विश्वेश्वर के मंदिर का स्थान, मंदिर परिसर के बंद दरवाजे, एक तहखाना और परिसर के इर्द गिर्द दूसरे देवी देवताओं की मौजूदगी दर्शाई गई है। इस नक्शे की तुलना मस्जिद पक्ष के नक्शे से की जा सकती है। ज्ञानवापी को मस्जिद साबित करने के लिए 1942 के दीन मोहम्मद के फैसले का सहारा लिया गया है। दीन मोहम्मद 1942 के फैसले से पता चलता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूदा संरचना एक मस्जिद हुआ करती थी और मुस्लिम पक्ष कहता है कि जब एक बार ये पूर्व अदालती कार्यवाही और न्यायिक आदेशों से साबित हो जाता है तो संरचना के अस्तित्व के मुद्दे की बार बार जांच करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मस्जिद पक्ष ने जो नक्शा पेश किया है उसमें ज्ञानवापी परिसर में मौजूद कब्रें दिखाई देती हैं। इसमें मस्जिद के प्रवेश का दरवाजा साफ देखा जा सकता है, लेकिन जिसको मंदिर पक्ष पुराने मंदिर का दरवाजा बताता है उसे इस नक्शे में जो मुस्लिम पक्ष ने पेश किया है उसमें सिर्फ पुराने दरवाजे बताया जाता है। मंदिर पक्ष 1930 में छपी एक पुस्तक के आधार पर दावा करते हैं जो लिखी गई है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और कल्चरल हिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट A.S. अल्टेकर के द्वारा। इस किताब में उन्होंने बताया है कि मस्जिद का अधिकतर हिस्सा प्राचीन मंदिर के स्तंभों पर खड़ा है। औरंगजेब के इंजीनियरों ने मंदिर के ढांचे और मंदिर का काफी कुछ हिस्सा बनाए रखते हुए मस्जिद का निर्माण किया था, मतलब मंदिर के ऊपर मस्जिद का निर्माण किया था। किताब में विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह बंद करने का भी विवरण है और मंदिर के गर्भगृह यानी मुख्य जगह जहां पूजा की जाती है को मस्जिद के मेन हॉल में तब्दील किए जाने का भी दावा किया गया है। 1968 में एक ईसाई मिशनरी M.A. शेरिंग ने भी लिखा था कि औरंगजेब के कहने पर तोड़े गए मंदिर के अवशेष अब भी दिखाई दे रहे हैं, जो मस्जिद की पश्चिमी दीवार का एक बड़ा हिस्सा बने हुए हैं। इन सब को लेकर मस्जिद पक्ष कहता है कि हम M.A. शेरिंग की बातों को एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते और रिजेक्ट भी नहीं कर सकते। 300 साल पहले किसने क्या लिखा, किन परिस्थितियों में लिखा, हम इस पर कुछ भी नहीं कह सकते हैं। हम केवल सरकारी दस्तावेजों पर ही भरोसा कर सकते हैं। अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो मुस्लिम पक्ष कहना चाहता है कि कोई भी इतिहासकार कुछ भी लिख सकता है, सबकी बात थोड़ी ही मानी जाएगी। तो हमारा अगला सवाल, क्या ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ की जमीन पर आता भी है? इसको लेकर मस्जिद पक्ष कहता है कि ज्ञानवापी मस्जिद एक वक्फ संपत्ति है और इस लिहाज से वहां एक मंदिर नहीं हो सकता है। इस आधार पर मुस्लिम पक्ष चाहता है कि ज्ञानवापी से जुड़े मुकदमों की सुनवाई अदालत के बजाय वक्फ ट्रिब्यूनल में होनी चाहिए। इसको वक्फ संपत्ति साबित करने के लिए मस्जिद दीन मोहम्मद के 1942 के फैसले का हवाला देती है, लेकिन हिंदू पक्ष इसको गलत साबित करने के लिए कुछ दावे पेश करता है। उनका कहना है कि ज्ञानवापी के वक्फ का रजिस्ट्रेशन गैरकानूनी है और पाप है, क्योंकि ये एक ऐसी मस्जिद का मामला है जो एक मंदिर तोड़कर बनी है। मंदिर पक्ष कहता है कि हिंदू देवताओं की संपत्ति हमेशा देवताओं की ही होती है, इसलिए इसको वक्फ नहीं बनाया जा सकता है और ये संपत्ति स्वयंभू भगवान की है। इसलिए ज्ञानवापी मामले में वक्फ कानून लागू नहीं होता, क्योंकि लागू होने के लिए दोनों पक्ष का मुसलमान होना जरूरी है। किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति तब बनाया जा सकता है जब उस संपत्ति का मालिक उसे वक्फ के तौर पर समर्पित करे। वक्फ संपत्ति बनाते समय आसपास रहे लोगों और वक्फ घोषित होने से प्रभावित होने वाले लोगों से पूछताछ की जाती है और पता चलता है कि ज्ञानवापी मामले में ऐसा कुछ किया ही नहीं गया है। इसको काउंटर करते हुए मुस्लिम पक्ष कहता है कि इस मुद्दे पर भी वे 300 साल पहले के समय में जी रहे हैं, क्योंकि वो ये दावा सिर्फ मान्यता के आधार पर कर रहे हैं, बिना किसी सबूत के कर रहे हैं। अब श्रृंगार गौरी के मामले पर भी बात कर लेते हैं। दरअसल 16 अगस्त 2021 को 5 महिलाएं राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक ने वाराणसी की निचली अदालत में एक याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि सनातन धर्म ग्रंथों के हिसाब से भगवान शिव ने काशी में 5 कोस के दायरे में अविमुक्त क्षेत्र स्थापित किया था, जो हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थल है।
अगर किलोमीटर में बताएं तो 16 किलोमीटर का सर्कल ये पूरा भगवान शिव ने स्थापित किया था। इसी में स्थित काशी नगरी बहुत पुरानी है और इसी 5 कोस में बहुत से मंदिर पौराणिक काल से हैं, जिनका धर्म ग्रंथों में जिक्र भी किया गया है। जो विवादित 3 प्लॉट बताए थे उसमें से एक है 9130। उसको लेकर इन 5 हिंदू महिलाओं की मांग है कि मां श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश, हनुमान, नंदी जी, अन्य की पूजा रुकनी नहीं चाहिए और सभी देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं उनको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन मस्जिद पक्ष इसके विरोध में कहता है कि हम ये कैसे साबित कर सकते हैं कि श्रृंगार गौरी कहाँ मौजूद है या अस्तित्व में है। इसे साबित करने की जिम्मेदारी हिंदू पक्षों की है। उन्होंने कुछ दावे करते हुए अदालत में मामला दायर किया है। हम बस इतना ही कह सकते हैं कि ऐसी कोई बात है ही नहीं, ये हिंदुओं की सिर्फ कल्पना है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि ज्ञानवापी के वजू खाने में शिवलिंग है या फव्वारा। मां श्रृंगार गौरी की मांग वाले मुकदमे में बनारस की अदालत के आदेश का पालन करते हुए कोर्ट की तरफ से नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर ने 14 और 15 मई 2022 को अपना सर्वे शुरू किया और सर्वे के दौरान अदालत को हिंदू पक्ष को सूचित किया जाता है कि मस्जिद के वजू खाने में शिवलिंग पाया गया है, जो काफी अहम सबूत है। इसको लेकर देश भर में शोर हो जाता है और हिंदू पक्ष की मांग के मुताबिक परिसर में सीआरपीएफ को तैनात कर दिया जाता है, वजू खाना सील कर दिया जाता है। इस पे मुस्लिम पक्ष कहता है कि निचली अदालत ने बिना मस्जिद प्रबंधन का पक्ष जाने वजू खाने को सील करने के आदेश दे दिए हैं। लेकिन इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मस्जिद के हिस्से में जहां शिवलिंग जैसी आकृति की चीज बरामद हुई है उसको वाराणसी के डीएम तुरंत सुरक्षित करें और मुस्लिमों को मस्जिद में जाने की कोई रोक नहीं है, वो बिना रुकावट के नमाज और इबादत कर सकेंगे। लेकिन वहीं मुस्लिम पक्ष शिवलिंग जैसी आकृति को लेकर कहता है कि ये एक फव्वारा है, कोई शिवलिंग नहीं है। कहता है कि सर्वे में स्पॉट इंस्पेक्शन हुआ था लेकिन कोई शिवलिंग नहीं बरामद हुआ। एडवोकेट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी लेकिन अदालत ने उस पर कोई सुनवाई पूरी नहीं की है। मस्जिद पक्ष के वकील एसएफ नकवी कहते हैं मां श्रृंगार गौरी के मुकदमे में हिंदू पक्ष के पास कोई सबूत नहीं थे और एडवोकेट कमिश्नर सर्वे से एक तरह से हिंदू पक्ष के लिए सबूत इकट्ठा कर रहे थे। साथ ही कहते हैं कि हिंदू पक्ष अपने दावे अलग अलग हिस्सों में बांटकर भ्रम पैदा कर रहा है। वे अलग अलग चीजों के बारे में अलग अलग दावे नहीं कर सकते हैं। एक बार जब हिंदू पक्ष ने पूरी प्रॉपर्टी का दावा कर दिया है तो पूरी संरचना के अंदर हर चीज कानूनी रूप से विवादित हो जाती है। अब चीजें बहुत ही ज्यादा जटिल हो चुकी हैं, जिसका जवाब अब शायद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही दे सकता है। 18 दिसंबर 2023 को एएसआई ने अपना साइंटिफिक सर्वे खत्म कर लिया और रिपोर्ट वाराणसी अदालत को सौंप दी। इस सर्वे को करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा 8 अगस्त 2023 को दिया गया था, जिसमें प्लॉट नंबर 9130 के भूभाग और मस्जिद की इमारत का सर्वे करने का आदेश दिया गया था। लेकिन कोर्ट ने साथ ही यह भी कहा था कि एएसआई ऐसे तरीके से सर्वे करेगी कि कोई भी इमारत में टूट फूट ना हो। तो अब ऐसे कौन से सवाल थे जिनका जवाब ये सर्वे देता? ये सर्वे बताता कि मौजूदा ढांचा क्या किसी मौजूदा मंदिर के ऊपर बनाया गया है। तो जांच में बरामद की गई सभी चीजों की एक सूची बनाई गई और उनकी डेटिंग के जरिए उनकी उम्र का पता लगाए जाने की कोशिश की गई। लेकिन मस्जिद पक्ष ने इस सर्वे का भी विरोध किया। उनका मानना है कि सर्वे की नौबत तो तब आएगी जब अदालत में पेश किए गए मौखिक और लिखित सबूतों से कोर्ट किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहा हो। साथ ही वो हवाला देते हैं कि 1991 के अधिनियम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का कहते हैं कि ये सर्वे उसका उल्लंघन है। ऐसे एक्ट में कहा गया था कि आजादी से पहले के मौजूदा धार्मिक स्थलों के चरित्र में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। मगर फिर बाबरी मस्जिद का मसला कैसे सॉल्व हुआ? बाबरी मस्जिद की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि वाले अपने फैसले में लिखा था कि ये अधिनियम पूजा के स्थान की स्थिति बदलने की अनुमति न देकर धर्मनिरपेक्षता के संवैधानिक मूल्यों को संरक्षित करता है। मुस्लिम पक्ष इस एक्ट को अपनी सबसे मजबूत दलील मानते हैं जो दीवार की तरह खड़ी है। इसलिए मस्जिद पक्ष कहता है कि मस्जिद और उसके साथ लगी हुई जमीन 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में थी, इसलिए ये एक्ट इसको संरक्षित करता है। और 1942 में दीन मोहम्मद के मामले वाले प्रयागराज हाईकोर्ट के फैसले ने ये मंदिर या मस्जिद के विवाद को पहले ही तय कर दिया था। लेकिन यहाँ पर भी हिंदू पक्ष विरोध करता है, कहता है कि 15 अगस्त 1947 को ढांचा एक हिंदू मंदिर था और वहां आदि विश्वेश्वर और अन्य देवी देवताओं की 1993 तक लगातार पूजा होते हुए आई है। अदालत को यह देखना होगा कि आजादी से पहले उस स्थान का धार्मिक चरित्र क्या था।
मुस्लिम पक्ष प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को सर्वोपरि बताते हुए कहता है, अगर हिंदू पक्ष का दावा है कि 300 साल पहले ढांचे का धार्मिक चरित्र बदल दिया गया था, तो ये उनका दावा है। एकमात्र बात जो हमारे लिए मायने रखती है वो ये कि 15 अगस्त 1947 को इसका धार्मिक चरित्र क्या था, और हम जानते हैं कि तब ये एक मस्जिद हुआ करती थी। तो ये सारा मामला है। आगे जब एएसआई की सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में खुलेगी तब हमको सच्चाई का पता चल पाएगा और कोर्ट के फैसले का हम सभी को इंतजार रहेगा। इस पक्ष पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर लिखिए। शुक्रिया।